हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची और डरावनी घटना। मेरा नाम राहुल है और मैं जयपुर में रहता हूँ। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। ये सब 2013 की बात है। यह हमेशा एक दरवाजे से शुरू होता है। पहले ये एक आम सी दरवाज़ा लगती है, मसलन बेडरूम का दरवाज़ा या कॉरिडोर वाली खिड़की के पास का दरवाज़ा। एक बार तो वो दरवाज़ा सीढ़ियों के नीचे वाली छोटी लकड़ी की अलमारी वाला था, जिस घर में मैं सालों से नहीं रहा, पर फिर भी मुझे हर बार पता चल जाता है यही दरवाज़ा है। कोई आवाज़ नहीं होती, कोई खिंचाव नहीं, बस खुल जाता है। मैं कभी हाथ नहीं लगाता, कभी खोलने की कोशिश नहीं करता। दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे चुपचाप खुलता है, मुझे बुलाता हुआ। वहाँ चाहे मैं किसी हॉलवे में चल रहा हूँ या कमरे में खड़ा हूँ या खामोशी से ठहर गया हूँ, दरवाज़ा सामने से झूलते हुए खुल जाता है। ये कभी चरमराता नहीं, बस एकदम साफ, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा हो। और फिर मैं कदम रख देता हूँ। मेरे कदम रखते ही जैसे ही मैं उस दरवाजे के पार जाता हूँ, मैं किसी और जगह पहुँच जाता हूँ। हर बार ये जगह थोड़ी अलग होती है, पर फिर भी अजीब सी पहचान होती है। एक के बाद एक जुड़े हुए कई कमरे, कुछ लिविंग रूम जैसे, कुछ पुराने ऑफिस की तरह, कुछ किचन या छोटे ग्रास रूम जैसे। पर जो भी कमरा हो, सब कुछ गलत सा लगता है, जैसे वहाँ होना उसका मुमकिन ना हो। दीवारों में एक खामोशी सी गूंज होती है, हवा बिल्कुल ठहर सी गई हो, जैसे सालों से कोई नहीं आया हो वहाँ, और मैं अभी अकेला नहीं होता। वो चीज़ें वहाँ होती हैं, लोग नहीं, पर कुछ तो जरूर है। मैं उन्हें सीधा नहीं देख पाता, बस आंखों के आगे किनारे पर नजर आता है। कहीं कोने से परछाई टिमटिमाती है, कहीं हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जो मेरी अपनी नहीं। वो कभी बोलती नहीं, पास तक नहीं आती, बस मुझे देखती हैं, मेरा पीछा करती हैं, जैसे मेरे जाने का इंतज़ार हो वहाँ से, पर वो कभी करीब नहीं आती। कमरों में मेरे साथ एक और कुछ है जिसे मैं नहीं देख सकता, पर मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। एक मौजूदगी, एक गर्माहट जैसी, हमेशा मेरी पीठ के पीछे होती हैं, पर नजदीक नहीं दिखती, जैसे कोई कंधे पर हल्के से हाथ रखकर देख रहा हो। उसका ना कोई चेहरा, ना कोई सूरत, बस एक एहसास, पर बुरा नहीं, बल्कि कुछ सुरक्षा जैसा, कोई रास्ता बताने वाला हो जैसे। ये मौजूदगी मुझसे बात करती है, फुसफुसाहट नहीं, कोई छुपी आवाज़ नहीं। मैं उन्हें साफ सुनता हूँ, शांत और सीधी आवाज़, जैसे खुद मेरे दिमाग में बोले गए हों। और वो आवाज़ ऐसी होती हैं, वो मुझसे कहती हैं, वापस लौट जा, रुक जा, तू अभी तैयार नहीं, अब बाईं ओर जा। ये हुक्म नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, ये एक हौले से दिशा बताने वाली आवाज़ है, जिसमें एक नर्म सी अपनापन भी होता है। मैं उस पर यकीन करता हूँ, क्योंकि फिर चाहे बाकी सब अजीब हो, ये आवाज़ तो चैन देती हैं कम से कम। जैसे जैसे मैं और अंदर जाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि हवा ठंडी होती जा रही है। दीवारें जैसे मुझ पर दबाव डालने लगी हैं। जो खामोशी शुरू में सुकून देती थीं, अब घुटने लगने लगी हैं। वो चीज़ें मुझे देख रही थीं, उनकी मौजूदगी भारी होती जा रही है और उनमें गुस्सा भर जाता है। जितना दूरी आगे बढ़ता हूँ, उतना वे ज़्यादा चंचल, पास और तेज हो जाती हैं। पहले बस परछाइयाँ थीं, अब उनकी मौजूदगी हवा में चुभने लगी है, जैसे मुझे आगे से बाहर ठेलने की कोशिश कर रही हों। बोलती नहीं, पर उनका गुस्सा घुटन सा कर देता है। उन्हें मेरी हाजिरी से नफरत है, वे मुझे बाहर निकालना चाहती हैं। फिर एक और दरवाज़ा आता है, जिसे मैंने खुद नहीं खोला। मैं उसके पार जाता हूँ और खुद को एक बंद कमरे में पाता हूँ।
चारों ओर चार दीवारें, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, सिर्फ खामोशी और एकदम भारी माहौल। और वहाँ वो दो शक्लें हैं, दूरी पर अटकी हुई, पर अब वो मुझे दूर से नहीं देख रही, वे मेरे सामने ही खड़ी हैं, मेरे रास्ते पर मुझे रोकते हुए। उनका सिलहुट धुंधला और टिमटिमाता हुआ है, पर पहचानने लायक है। उनके चेहरे, अगर चेहरे कहो, गुस्से, डर और कुछ और काला सा मिला जुली शक्ल लिए हुए। वे मुझे निकलने नहीं देती वहां से। पर एक और है जो डर सा रहा है। उनकी हरकतों में साफ दिखता है कि वे मुझे चोट पहुंचाना चाहती हैं, पर पास आने की हिम्मत नहीं कर पाती। दूर से झुक झुक कर नजरें गड़ाए रहती हैं, पर आती नहीं। लगता है कि मुझ में कुछ ऐसा है जो उन्हें रोक रहा हो। जाकर हाथ लगाएं तो खुद को बचा ना पाए, ये जानकर वो मुझसे डरती हैं। फिर मैं वो आवाज फिर से सुनता हूँ, वो शांत रेशमी सी आवाज, पर इस बार जल्दबाजी में नहीं। ये आवाज सीधे मेरे दिमाग में आती है और वो कहती हैं, चल, अभी बहुत देर होने से पहले निकल। वे तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर निकलना भी जरूरी है, तो जल्दी निकल यहाँ से। मैं रुका नहीं, दौड़ पड़ा। ज्यों ही मैं पीछे मुड़ा, वही दरवाजा फिर से सामने आ गया, धीरे से खुला हुआ। मैंने पीछे नहीं देखा, बस उस पार चला गया। कमरे का गुस्सा मेरे पीछे धुंधला पड़ने लगा और फिर आवाज हुई, दरवाजा धीरे से बंद हो गया। पर मुझे पता है यह सपना फिर से आएगा, वो दरवाजा फिर दिखेगा, हौले से खुलेगा और मैं फिर कदम रख दूंगा। मुझे नहीं पता कि वे मुझसे क्या चाहते हैं या ये जगह क्या है, पर एक बात समझ में आ गई है, जितनी बार दरवाजा अनदेखा करूंगा उतना ही जोर से ये मुझे बुलाएगा और हर बार कमरे अंधेरे होते जाएंगे, चीजें और गुस्से में, पर मैं फिर भी जाने को मजबूर हो जाऊंगा। ओके दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमें दीपक जी ने भेजी है, वो बिहार के गोपालगंज से हैं। ओके, मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। सुनने के लिए धन्यवाद।